जो 19 लाख लोगों में मुसलमान कितने हैं? मुसलमान 7 लाख, लगभग 7 लाख होंगे, और बाकी तो सब तो मुस्लिम वो क्या लगता है इसी वजह से वो इसको नोटिफाई नहीं किया जा रहा है? ना, ऐसा नहीं है। शरीयत को इसको उठा देना है। किसी ने केस किया है, सम्मिलित महासंघ एक आहम संगठन भी है, इन लोगों ने केस किया है। ये क्लॉज 6 जो असम एकॉर्ड बना था, ये गलत बना था, इसको उठा देना चाहिए। असम अकॉर्ड के खिलाफ ही केस कर दिया। हाँ, खिलाफ केस कर दिया। एनआरसी का जो काट ऑफ ईयर होगा ये 51 होगा, 1951। तो आसाम के लिए 71 क्यों है? एनआरसी रूल के मुताबिक इनको राष्ट्रीय शिनाख्त कार्ड यानी वो आइडेंटिटी कार्ड इनको दे देना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आसाम में एनआरसी का मामला अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। एनआरसी की फ़ाइनल लिस्ट आ चुकी है जिसमें सिर्फ 19 लाख लोगों का नाम नहीं है, लेकिन उस लिस्ट को नोटिफाई नहीं किया जा रहा है। जिन लोगों का फ़ाइनल लिस्ट में नाम है उनको अभी तक कार्ड इशू नहीं किया गया है, और जिन लोगों का नाम नहीं है अब तक उसकी वजह नहीं बताई गई है कि क्यों 19 लाख लोगों का नाम नहीं है। उसके अलावा ना उनको दोबारा अपील करने का हक दिया गया है, और आसाम एनआरसी का मामला अभी भी ज़ेर बहस है। सुप्रीम कोर्ट में आसाम एनआरसी से मुताल्लिक़ कुल 15 मुकदमे ज़ेर समात हैं, और ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट इस मुकदमा को लड़ रही है। उसके अलावा जमीयत उलमाए आसाम भी इस मुकदमा को देख रही है। कुल मिलाकर के कहिए कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट और जमीयत उलमा आसाम के प्लेटफॉर्म के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट में अभी भी आसाम की एनआरसी का मामला देख रहे हैं, मुकदमा लड़ रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मौलाना फजलुल करीम कासमी। आप ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के जनरल सेक्रेटरी हैं और आसाम जमीयत के आप एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हैं। इनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं कि आसाम एनआरसी का जो मामला है वो कहाँ तक पहुँचा हुआ है, क्यों अटका हुआ है, और इन दिनों असम के मुसलमानों को या दूसरे शहरियों को एनआरसी वजह से किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौलाना फजलुल करीम, मिल्लत टाइम्स में खुशामदीद। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि 2 साल पहले ही आसाम एनआरसी की फ़ाइनल लिस्ट आ चुकी है जिसमें सिर्फ 19 लाख लोगों का नाम नहीं है। लोगों को लगा कि जो एक साजिश रची जा रही थी मुसलमानों का नाम शामिल नहीं करने की, तो वो साजिश कामयाब नहीं हुई। सिर्फ 19 लाख लोगों का नाम नहीं था, और उसमें भी सिर्फ 6-7 लाख मुसलमान, बकिया दूसरे हैं। तो उस लिस्ट को अब क्यों नोटिफाई नहीं किया जा रहा? वजह क्या है उसको रोक करके रखने की? वही बात है, वही हम लोगों का मांग है। जमीयत उलमा की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने अपील भी किया है और दरख्वास्त डाल दी गई है। इधर मेमोरेंडम भी हम लोगों ने दिया है, राष्ट्रपति को भी दिया है, होम मिनिस्ट्री को भी दिया है, और हमारे पीएम साहब को भी दिया है। तो हमारा मांग यही है, जबकि फाइनल लिस्ट निकल गई है तो ये जो एनआरसी रूल जो बनाया गया था, मॉडलिटी जो बनाया गया था, तो उसमें एनआरसी रूल के मुताबिक इनको राष्ट्रीय शिनाख्त कार्ड यानी वो आइडेंटिटी कार्ड इनको दे देना चाहिए। हम लोगों का यही मांग है कि आइडेंटिटी आप लोग दे दीजिए, लेकिन अभी तक होम मिनिस्ट्री की तरफ से या सरकार की तरफ से इसको नोटिफाई नहीं किया गया है, नोटिफिकेशन नहीं दिया है कि एनआरसी मान लिया गया है। ये नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया है। इसके बावजूद होम मिनिस्ट्री ने भी कह दिया है कि ये तो है, वो फाइनल लिस्ट है। बट रीज़न क्या है? ये सरकार खुद चाह रही थी एनआरसी हो, मुसलमान विरोध कर रहे थे कि जानबूझ करके एनआरसी के नाम पर उनकी शहरियत छीनने की साजिश रची जा रही है। जब एनआरसी हो गई है, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हुआ, तब सरकार नोटिफाई क्यों नहीं कर रही? अब सरकार को क्या प्रॉब्लम आ रही है, हालांकि पहले सरकार खुद करने के लिए बेचैन थी? इसमें एक वजह ये भी है, वहाँ एक सम्मिलित महासंघ नाम का एक तंजीम है जिनकी तरफ से यहाँ सुप्रीम कोर्ट में एक केस दे दिया गया है। वो एक मुकदमा दिया है कि वो जो एनआरसी हुआ है वो एनआरसी का काट ऑफ ईयर क्या हो। एनआरसी का काट ऑफ ईयर 1951 हो या 1971 हो। ये इन लोगों ने केस दिया है क्योंकि पूरे हिंदुस्तान के लिए जो काट ऑफ ईयर एनआरसी का जो काट ऑफ ईयर होगा ये 51 होगा, 1951। तो आसाम के लिए 71 क्यों है? तो हम लोगों का ये कहना है, हम लोगों का नहीं, काफ़ी तंजीमों का ये कहना है, काफ़ी लोगों ने ये यहाँ आया भी फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट में इस केस के मातहत। तो सब लोगों का ये कहना है क्योंकि आसाम एकॉर्ड जो हुआ था 1985 में, उस एकॉर्ड में ये फ़ैसला किया गया था कि आसाम के लिए, पूरे हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ आसाम के लिए, जबकि बांग्लादेश आज़ाद हुआ था 1971 में, तो उस वक्त एक मुआहदा भी हुआ था बांग्लादेश के साथ। इंदिरा गांधी तब पीएम थे,
तो उस वक्त एक मुआहदा भी हुआ था कि आसाम का जो एनआरसी होगा वो 1971 होगा। तो 85 में जब राजीव गांधी साहब आए हैं तो उस वक्त आसाम अकॉर्ड हुआ था। आसाम अकॉर्ड में भी क्लोज 6A, क्लोज आसाम अकॉर्ड का क्लोज 6A में ये बात सराहतन लिखा गया है कि आसाम का जो एनआरसी होगा या तो आसाम की जो शहरियत होगी, नेशनल शहरियत, जो बुनियाद होगी शहरियत होगी, ये 1971 होगा। तो हम अपने ऑडियंस को यहाँ पर बता दें कि हिंदुस्तान में जो शहरियत की बुनियाद है वो 1951 मानी जाती है। आज़ादी के बाद 1951 में पहला सर्वे हुआ था, हिंदुस्तान एक था, पाकिस्तान बना, तो 1951 में पहला सर्वे हुआ और सेंसस में माना गया कि 1951 में जितने लोग उस वक्त भारत में मौजूद थे वो तमाम हिंदुस्तान के शहरी तस्लीम किए गए। उसके बाद फिर शहरियत के कानून में कई सारी तरमीम हुई कि अगर बाप पहले से है और बेटा है या नहीं है, लेकिन जो बुनियादी कट ऑफ है वो 1951 है। लेकिन आसाम का जो कट ऑफ है 1971 माना गया, और इस वजह से कि बांग्लादेश उस वक्त पाकिस्तान से आज़ाद नहीं हुआ था और एक हिंदुस्तान और बांग्लादेश के दरमियान अच्छे ताल्लुकात थे। तो इस वजह से कहा गया कि 1971 है वो कट ऑफ होगा। अब सुप्रीम कोर्ट में यही मामला चल रहा है और जो RSS इस तरह की तंजीमें हैं उसकी ज़िद है कि आसाम का जो कट ऑफ ईयर है वो भी 1951 होना चाहिए। हालांकि बुनियादी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने भी एक तरह से तस्लीम किया कि 1971 ही हो और उसी के बारे में मौलाना बता रहे हैं। जी, यही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी बता दिया और पार्लियामेंट में भी वो कह दिया है। अमित शाह जी ने बार बार कहा है कि आसाम का एनआरसी तो हो चुका है और होम मिनिस्ट्री की तरफ से तो कह चुका है हो चुका है, रजिस्ट्रार जनरल ने भी कहा है हो चुका है, लेकिन नोटिफिकेशन अब तक जारी नहीं हुआ है। नोटिफिकेशन नहीं हुआ है। नोटिफिकेशन किसके जिम्मे है, स्टेट सरकार के या मरकज सरकार के? ये असल में अब तक ये पूरा मामला एनआरसी का मामला वो देखभाल कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट को ये करना चाहिए, ये रजिस्ट्रार जनरल साहब को दे देना चाहिए। तो होम मिनिस्ट्री की तरफ से अगर कह दिया गया है, लेकिन वो नोटिफिकेशन कर सकते हैं, होम मिनिस्ट्री नोटिफिकेशन करके रजिस्ट्रार जनरल के मातहत ये नोटिफिकेशन हो सकता है। तो उसके बाद रजिस्ट्रार जनरल ही इनके जिम्मेदारी है और उनकी तरफ से ही वो जो नेशनल जो आई कार्ड देगा, वो आइडेंटिटी कार्ड दे देगा, वो देना चाहिए रूल के हिसाब से। जी बिल्कुल। अच्छा, 19 लाख लोग जिनका नाम नहीं है तो उनका मसला क्या है? क्या उनको शहरियत नहीं मिलेगी? किस बुनियाद पर उनका नाम खारिज किया गया? यही रूल के मुताबिक, यानी एनआरसी बनने का जो रूल था, रूल्स के मुताबिक जो सुप्रीम कोर्ट ने जो रूल बना के दिया था, जो पास भी हुआ था, गाइडलाइंस तय किया गया, हाँ गाइडलाइन एनआरसी के लिए। तो उस गाइडलाइन के एतबार से जिन लोगों का नाम नहीं आया है, 19 लाख लोगों का, इनको रीज़न बताना चाहिए आप लोगों का क्यों नाम नहीं आया। वो लिखित होना चाहिए जी, वो लिखित, हर नोडल ऑफिसर इनको वो लिखित रीज़न देगा। वो रीज़न लेके वो कोर्ट में जाएगा। FT आपको मालूम है, फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल, ये पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, आसाम में है। तकरीबन 100 के लगभग 100 ट्रिब्यूनल्स है, अदालत है। इसके लिए स्पेशल बनाया गया है, NRC के लिए डी वोटर्स के लिए बनाया गया है। वहीं जाएगा ये केस। वहाँ केस तब जाएगा जब ये रीज़न बताएगा। रीज़न बताने के बाद ये मान लीजिए किसी का नाम नहीं आया है, क्यों नहीं आया है, हो सकता है इनके कागजात नहीं है, हो सकता है वो बांग्लादेशी हो, कुछ भी हो, जो रीज़न बताएगा वो रीज़न जाना चाहिए कोर्ट में। कोर्ट में जाने के बाद FT फैसला करेगा इसका नाम आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। अगर आना चाहिए तो आ जाएगा, अगर नहीं आना चाहिए तो नहीं आएगा। तो ऐसा होगा रूल के हिसाब से। तो वो रीज़न नहीं बता रहे हैं और अपील का चांस देना था, लेकिन अपील का चांस वो भी नहीं दे रहे हैं। कोर्ट में ये मसला ज़ेर बहस आया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इस बारे में? सुप्रीम कोर्ट ने तो अभी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पे हम लोगों ने एक केस दिया था, केस मतलब IA फाइल किया था। इस केस के मातहत हम लोगों ने ये मांगा था, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जाना चाहिए। अच्छा। ये हम लोगों ने कहा था और हमारे हक में भी ये फैसला हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, और इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में दे दिया गया है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच तब से तो बैठी नहीं थी, अभी नई बनी है, फिलहाल बैठी है। अब तो सुप्रीम कोर्ट में जैसे कि ऑफ द रिकॉर्ड अभी आप बातचीत कर रहे थे कि अभी कुल 15 मुकदमे आप लड़ रहे हैं। 6 मुकदमों में पहले आपको जीत हुई है, जो आपका मौक़िफ़ था उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, और 15 मुकदमे अभी भी ज़ेर बहस हैं। तो वो उसमें जो अहम मुकदमे हैं वो क्या है, क्या निकात है जिन पर आप सुप्रीम कोर्ट से अपने मौक़िफ़ के मुताबिक फ़ैसला चाहते हैं? हाँ, ये हम लोगों ने 2 केसेस हैं।
एक केसेस है काट ऑफ ईयर, यानी Cut off year। आसाम अकॉर्ड में जो क्लॉज 6 है, ये क्लॉज 6 में ये लिखा हुआ है सराहतन कि 71 को लेकर वो कट ऑफ ईयर मान के इसको उठा देना है। किसी ने केस किया है, सम्मिलित महासंघ एक आहोम संगठन भी है, इन लोगों ने केस किया है, ये क्लॉज 6 जो आसाम अकॉर्ड बना था ये गलत बना था, इसको उठा देना चाहिए। आसाम अकॉर्ड के खिलाफ ही केस कर दिया। हाँ, खिलाफ केस कर दिया। और एक है एनआरसी का कट ऑफ ईयर क्या होगा, ये अलग केस है, और क्लॉज 6 उठाना ये अलग केस है। दो अलग अलग, दोनों को टैग कर दिया गया है, एक साथ दोनों केस चल रहे हैं अभी। अब उसमें ये हुआ है 71 अगर फैसला हो जाए तो शायद हमें लगता है हमारे लिए सब मसाइल हल हो जाएगा। इसमें कुछ छोटे छोटे केसेस भी हैं। छोटे छोटे केसेस कैसे हैं? एक ट्रांसफरेंट केस है। ट्रांसफर मतलब क्या है? मान लीजिए किसी एक ज़िले का लोग किसी दूसरे ज़िले में गया है, तो वहाँ की पुलिस जो है वहाँ केस दायर कर दिया है, डाउटफुल वोटर बना दिया है, वहाँ केस चल रहा है। इनको पता ही नहीं चलता है ये दूसरे डिस्ट्रिक्ट में रहता है। 500 किलोमीटर दूर एक ज़िले में जाके इनको नोटिस दिया नहीं जाता है, या तो नोटिस इनको मिलता नहीं है, जिसकी वजह से इनको पता ही नहीं चलता है वहाँ इनका केस चल रहा है, जिसकी वजह से नाम लिख दिया जाता है, एक्स पार्टी राय हो जाती है। तो जहाँ ये रहते हैं वहाँ भी इनको फिर वोट देने का राइट नहीं होता है। राइट नहीं होता है, जो डी वोटर्स हैं इनको वोट देने का राइट नहीं होता है, ये मुश्किल है। तो ये सब केसेस अपने आप अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो जाएगा अगर ये केस हो जाए। ये तय कर दे कट ऑफ फाइनल है 1971 तो जी, तो जो 19 लाख लोग हैं ये भी आ जाएंगे अंदर अगर 1900 फाइनल हो जाता है? बिल्कुल, काफ़ी लोग तो आ जाएंगे, काफ़ी लोग आ जाएंगे। हम जो 19 लाख लोगों में मुसलमान कितने हैं? मुसलमान 7 लाख, लगभग 7 लाख होंगे, और बाकी तो सब नॉन तो मुस्लिम। वो क्या लगता है इसी वजह से वो इसको नोटिफाई नहीं किया जा रहा है? ना, ऐसा नहीं है, हमें ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि मुसलमान पहले तो हो सकता है इनकी नीयत क्या थी वो तो नहीं मालूम, लेकिन हो सकता है लोग ये चाह रहे थे, तो इन लोगों ने ये सोचा होगा कि सब मुसलमान ही होंगे, लेकिन मुसलमान इत्तेफाक से मुसलमानों के हाथ में वो कागजात वगैरह सब डॉक्यूमेंट थे। अल्हम्दुलिल्लाह सबके नाम आ गए, सिर्फ 7 लाख लोग बाकी है, बाकी तो सब नॉन मुस्लिम ही हैं। और वहाँ के ओरिजिनल लोग नॉन मुस्लिम लोग हैं, ओरिजिनल इनहेबिटेंट जिनको कहा जाता है, तो वो लोग भी है एकदम बिल्कुल। आसामी ज़बान में एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है खिलौंजिया, ओरिजिनल खिलौंजिया ट्राइबल लोग भी है। कुछ लोग ऐसे हैं आसाम में बिल्कुल रिमोट एरिया में रहते हैं, जैसे कि पहाड़ में रहते हैं, छार इलाका में रहते हैं। इन लोगों को कागजात डॉक्यूमेंट के बारे में कुछ नहीं पता। अब काफ़ी लोग वहाँ आसाम में ऐसे भी है जिन्होंने एनआरसी में वो फॉर्म भरा ही नहीं, इनको मालूम ही नहीं फॉर्म भरना कैसे है, किस तरीके से फॉर्म भरे, क्या करना है, मालूम ही नहीं। ऐसे लोग भी काफ़ी लोग हैं। अगरचे 19 लाख का जो हिसाब आया है वो सरकार की तरफ से जिन लोगों ने अप्लाई किया है, इन लोगों में से 19 लाख है, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे हैं 3-4 लाख लोग ऐसे भी निकलेंगे जिन्होंने एनआरसी में अप्लाई ही नहीं किया है, इनका हिसाब तो आया ही नहीं। अच्छा, इन्होंने अप्लाई ही नहीं किया। इनको अगर ये 19 लाख के साथ जोड़ दिया जाए तो 22-23 लाख होंगे। अच्छा, ये जो केस है आप अकेले लड़ रहे हैं, जमीयत लड़ रही है, यूडीएफ लड़ रही है, 7 लाख मुसलमान हैं, 12 लाख हिंदू या दूसरी समाज कम्युनिटीज़ के लोग हैं, तो क्या ये केस सिर्फ आप ही लड़ रहे हैं या जो दूसरी हिंदू तंजीमें हैं, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, क्योंकि उनकी कम्युनिटी का भी मामला है, तो क्या वो लोग भी सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ रहे हैं अपने लोगों की शहरियत बचाने के लिए, या उन लोगों को अपनी कम्युनिटी की कोई फिक्र नहीं है? नहीं, ये दोनों केस मिला के 2 केस सबसे अहम केस है। मैंने जो बताया, एक है 562/2012 और एक है 274/2009। ये दोनों केस सबसे अहम केस है। ये दोनों केसेस में टोटल तंजीम और अफराद लेके, अफराद खुद अपने आप को ये तन्हा अफराद किसी ने भी किया है, सब को लेके टोटल 400 से जायद होंगे पार्टीज। अच्छा, जो इनमें से अक्सर पार्टीज ये कह रहे हैं 1971 ही होना चाहिए। सिर्फ 1 या 2 पार्टी ऐसे हैं जिन्होंने ये कहा है 1951 होना चाहिए। बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया, हमारे साथ थे मौलाना फजलुल करीम कासमी। आप ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के सेक्रेटरी जनरल है। ये पार्टी मौलाना बदरुद्दीन अजमल की है, आप उनके सदर है। उसके अलावा आप
जमीयत उलमा हिंद आसाम के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल है। पूरे मामले पर उन्होंने तफसील से बातचीत की। ऐसा शायद लोगों को लग रहा होगा कि आसाम में एनआरसी का मामला ख़त्म हो गया है, मुकदमा दब चुका है, एनआरसी के खिलाफ एहतजाज भी नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं। आसाम में एनआरसी का मामला अभी भी ज़ेर बहस है। जिन लोगों का, और 3 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं जिनका नाम फाइनल लिस्ट में आया है, अभी तक उनको नोटिफाई नहीं किया गया है। हालांकि उनको कार्ड इशू हो जाना चाहिए था और उन पर जो मशकूक शहरी होने